तो अभी हम जो है आपका क्लास 9th चैप्टर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4.3 के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो जो कि हमारा ये वाला फार्मूला था ना, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac इस पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस पे देखो अपना इसमें कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसमें मैं ये और ये दो करा देता हूँ, बाकी सबके बारे में आइडिया दे दूंगा कि कैसे करना है। देख देखो, इसमें ए है 117, तो आपको इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जिससे जिससे आप स्क्वायर करो तो आसानी से हो जाए। जैसे देखो ये हो जाएगा 100, फिर 10, फिर 7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा बी, हो जाएगा सी। 100 का स्क्वायर करना आसान होता है, 10 का भी स्क्वायर करना आसान होता है, 7 का स्क्वायर याद ही है। तो मतलब इसको ब्रेक ऐसे ही करना है कि आपको इजीली हो जाए, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें एक ही डिजिट हो और बाकी सब जीरो हो तो उनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। आप उसे बिना राइट डाउन किए या मल्टीप्लाई किए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं करा देता हूँ फटाफट, ये हो जाएगा। आप लोग बाकी खुद प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत एक टफ नहीं है। एक्चुअली 9th क्लास में 8th क्लास से जाने के बाद कुछ लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं इतना बेस लेवल से समझाता हूँ। बाकी मैथ इतना भी टफ सब्जेक्ट नहीं, थोड़ा बहुत अगर अटेंशन देकर आप लोग करेंगे तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। आप लोग इस पर खुद खुद ही यकीन करना शुरू करेंगे। तो ये फार्मूला में ये यूज करना है। ठीक है, तो फार्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac। ठीक है, तो अगर आपको ये यहाँ पे गलती होने का चांस रहता है तो यहाँ 100 स्क्वायर अलग से निकाल के रख लो, तो ये हो जाएगा। फिर 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, फिर 2 इंटू 100 ए भी जैसे होगा 100 इंटू 10, ये हो जाएगा 2 इंटू 1000 हो जाएगा 2000। तो ये अपना अलग से भी निकाल के कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है, हम लोग बहुत ही फास्ट करने के चक्कर में गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, तो उन गलतियों से बचना चाहिए। तो प्लस हो जाएगा 2, ए हो जाएगा 100, बी हो जाएगा 10, फिर 2 बी हो जाएगा 10, सी हो जाएगा 7, फिर प्लस 2 सी हो जाएगा 7, ए हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 100 स्क्वायर हो जाएगा आपका, मैंने बोला था 1 का स्क्वायर 1, बाकी 4 जीरो, क्योंकि 2 जीरो है लास्ट में, स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आएगा। ऐसे 10 स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 200 इंटू 10 तो 2000, ये हो जाएगा 20 इंटू 7 140, ये हो जाएगा 2 7 14 इंटू 100 1400। ठीक है, तो इसे अपना वो ट्रेडिशनल तरीके से ऐड कर लो। फिर सबसे उसके बाद लार्जेस्ट नंबर है 2000, तो 2000 आ जाएगा, यहाँ 1400 आ जाएगा, फिर 140 आ जाएगा, फिर 100, फिर 49, फिर आ जाएगा 9, ये 448 11246, फिर आएगा 213 13689। और वैसे भी आपको करके देखना है तो 117 इंटू 117 आप क्रॉस चेक कर लेना एग्जाम में कि मेरा सही आया कि नहीं। ये 9 आया, 4 1, फिर 7 1 1 7 1 1, हो जाएगा 9 8। सही है ना, तो ये है, ऐसे आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब 78 को कैसे लिख सकते हो, देखो 78 का स्क्वायर निकलना है, तो 3 टर्म में ऐड करना है। ठीक है, देखो अभी तक अगर 78 का स्क्वायर हमें मैं कहीं कैसे भी निकाल सकते, देखो एग्जाम में तो दिया नहीं रहेगा कि आपको कौन सा ये ए प्लस बी प्लस सी वाला फार्मूला यूज करना है या कौन सा यूज करना है, ये सब तो दिया नहीं रहेगा। तो आप वहाँ पे फ्री हो, तो लेकिन ये है कि कोई इसको देख के पता चलेगा कि इजीली हम देखो
इसे ए प्लस बी के फॉर्म में हम यूज बना सकते हैं या ए माइनस बी के फॉर्म में बना सकते हैं। कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, देखो मैं आपको उस तरीके से सोचना थोड़ा सिखाने का प्रयास करूंगा, बाकी आप लोग खुद समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं मेरे से जितना हो सकता हूँ प्रयास करता हूँ। देखो 78 को क्या लिख सकते हैं, तो 70 प्लस 8 स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। ये हो गया, ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 70 स्क्वायर 8 का स्क्वायर, लगभग सभी को याद रहता है 2 इंटू 70 इंटू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर 49, बाकी 10 स्क्वायर में डबल हो जाएगा, 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 140 इंटू 8, कितना हो जाएगा 140 इंटू 8, 1120, इसको ऐड कर लो 64, कितना आ गया आपका 6084। बाकी अगर इसको आप सोचो 78 को कि हम ए माइनस बी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो 80 - 2 भी कर सकते हो, तो फिर इस तरीके से यूज करके सॉल्व कर लेना 2 इंटू 80 इंटू 2। अभी देखो आप यहीं पे आपको पता चलेगा कि कौन सा तरीका ज़्यादा आसान, देखो मुझे तो ये वाला आसान ज़्यादा लग रहा है। ठीक है ना, ये हो जाएगा 6404 माइनस 320, हो जाएगा 4, 10 - 2 8, 66 माइनस 306। ठीक है, अब तीसरा क्या है, अब देखो यही है, आपको क्विकली वहाँ डिसाइड करना है खैर एग्जाम में, तो आप फ्री हो कोई भी करके आओगे, जब तक कि उसने हिंट नहीं दिया है कि आपको कौन सा एक्सपेंशन या कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है, तो आप फ्री हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में क्या हम इसको लिख सकते हैं 78 को, तो ट्राई करके देख लो क्या करोगे, कैसे ब्रेक करोगे कि आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है 70 तो लेना ही पड़ेगा, फिर 4 लेना पड़ेगा, फिर 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, 78 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखो 70 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। फिर आप इसे एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा 70 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, फिर 2 इंटू 70 इंटू 4, फिर 2 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 70, ये हो जाएगा 4900, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 560, कर लेना आप लोग। ये 4 इंटू 4 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा 32, ये हो जाएगा आपका फिर 560, तो और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 32, ये वाला फिर 32 नहीं ले आओ, आराम से ऐड कर देंगे और ये दोनों को साथ में कर दो, 555 560 560, तो 4900 ये कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, तो ये आप इस तरीके से देख के आप लोग डिसाइड कर सकते हो। बाकी मैं 198 को बता देता हूँ, 198 का स्क्वायर जो है एक्सरसाइज में दे दिया, आप क्या क्या कर सकते हो, इसको 200 - 2 भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे सटीक तो यही बैठेगा। बाकी क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 90 प्लस 8, इसका भी एक्सपेंशन हम यूज कर सकते हैं। बाकी प्लस में तो कोई बहुत बढ़िया इजी नहीं बनेगा, क्योंकि देखो इनका स्क्वायर करना इनका स्क्वायर करना आसान है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर लेना। 214 का देखो, 214 का स्क्वायर करने के लिए तो इसको करना है, तो 200 + 14 स्क्वायर करो, ये भी थोड़ा बहुत आसानी पड़ेगा, 14 का स्क्वायर आपको पता करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कर लो 200 + 7 + 7 स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों यूज करके आप कर सकते हो।
आपको एक्चुअली कुल मिला के आपको टाइम वहाँ सेव होना चाहिए। मुझे लगता है इस वाले में टाइम थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि 7 स्क्वायर तो कम क्या लगेगा, मतलब 7 स्क्वायर और 200 का स्क्वायर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम बच सकता है। ठीक है, तो ये कर लेना ऐसे ही। आगे क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज यूजिंग सेटेबल आइडेंटिटीज। तो फैक्टराइज करना है, तो पहला लेते हैं 16 y² माइनस 24 y प्लस 9। देखो इसको देखते ही जान जाओ, बीच में अगर माइनस आया है 24 y, तो बिना सोचे मतलब आपको एक एग्जाम देना है कि पहले आपको कंपेयर कैसे करना है, ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कंपेयर करो। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16 y², देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × y होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पे क्या दिख रहा है हमको 9, तो 9 को लिख सकते हैं 3²। अब केवल ये देखो कि क्या 2 × a × b और माइनस 24 y के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिल रही है, इसके हिसाब से देखोगे तो ए आ रहा है आपका 4y, बी आ रहा है आपका 3। तो आप चेक कर लो, यहीं पे रफ वर्क करके देख लो, तो 2ab कितना हो जाएगा, 2 × 4y × 3, 2 4 3 कितना हो जाएगा 36y, नहीं 36 कहाँ, 24y हो रहा है ना, इसके इक्वल आ रहा है, तो ले लो। तो a × b इक्वल टू हो जाएगा आपका 12y, मतलब वही आ गया 4y × 3, तो सब तो सेट हो गया, सीधा लिख दो। ए की वैल्यू हो गई 4y, बी की वैल्यू हो गई 3, और इसी फॉर्म में ये दिख भी रहे हैं, इसी फॉर्म में इसको लिख लो। तो तरीका सॉल्व करने का यही है कि आपके पास लिखा है 16y² माइनस 24y, देखो जो एक्चुअल में नोट में आपको सॉल्व करना है आपके एग्जामिनेशन पेपर में, ऐसे करना है, पहले ये लिखना है, फिर इन्हें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा 2 × अभी यहाँ इस स्टेज में टोटल y करो, यहाँ 3² करो, फिर 4y², यहाँ 2 और यहाँ इसको रखो 4y और फिर 3 प्लस 3²। ये आपका क्या हो जाएगा। अब इसके बाद डायरेक्ट ये सारा काम आप लोग रफ में कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर लिख दो कंपेयरिंग दिस विद एलजेब्रिक आइडेंटिटी ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला आपको कंपेयर करना है, तो आपको मिल जाएगा, इसको लिखना है 4y² माइनस 2 × 4y × 3 प्लस 3², और कंपेयर करो इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 4y माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही बोला है कि फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, जिसमें साफ साफ दे दिया कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है उसके, क्योंकि फैक्टराइजेशन के भी आप लोगों को आगे जाके और भी तरीके बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन छोड़ते हैं, मैं सेकंड वाला दूसरे आइडेंटिटी पे है तो उसको करा देता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9/4 s² ये 6sp, ये एक्स वाई या ए बी से कंफ्यूज नहीं होना है, तो जान लो को यहाँ पे वेरिएबल एस पी है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे सारे सारे जो आपके साइन है प्लस है, तो और तीन तीन इसके टर्म्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि यहाँ पे जो फार्मूला या अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हुई हो सकती है वो ये वाली हो सकती है। ठीक है, तो पहले आपको इसे
इस वाले फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। अब देखो, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर फिर एस स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टी, और इसको लिख सकते हैं 2t होल स्क्वायर। और आगे जाओ तो एक फार्मूला मैंने बताया था कि अगर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले तो इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर आगे जाके इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो उस वही तरीका यूज करते हुए यहाँ पे हम करेंगे। जैसे देखो, इसको आइडियली अगर समझाना है तो यहाँ पर देखो कैसे समझाएंगे। जैसे 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये 4/9 तो होना ही है। इसको तो ऐसे भी लिख दो 2/3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो भी तो ये वही आने वाला है 4/9, ठीक है। ये थोड़ी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं 3/2 एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि अभी हमको मालूम नहीं कि कैसे ब्रेक करना है। ये हो जाएगा 2t। अब देखो कंपेयर करो इसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ अपना रफ वर्क में करके देख लीजिए कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है कंपेयर करने से 3/2s, अब बी कितना आ रहा है 2t। तो यहीं पे भी चेक लो 2a इंटू बी कितना आना चाहिए, तो 2 इंटू 3/2s इंटू 2t, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। फिर हमें कैंसिल नहीं करना है तो चेक करना है, ये 2 अलग रहने दो, ये 3/2s ऐसे रहने दो, और ये 2t रहने दो। लेकिन चेक कर लो कि फाइनली ये आएगा क्या। तो फाइनली क्या आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 6 टी। देखो क्या इसका मिडिल टर्म वैसा आ रहा है, हाँ है। अब देखो 6st है, यहाँ पे भी देखो 6st है। बस ये है कि ये जो हमारा एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन को 2ab के फॉर्म में हमें एडजस्ट करना है, ताकि इसको हम रिवर्सली जैसे ए प्लस बी का एक्सपेंशन है वैसे ये किसका एक्सपेंशन है वो हम लिख सकें, ठीक है ना। तो लिखते हैं, ये आपका हो गया 3/2 एक्स स्क्वायर, और इसको लिखिए 2 इंटू, और यहाँ 3/2 कर दीजिए, और यस, और टी को क्या कर दीजिए 2t, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर। ये 2 आपने जो इंट्रोड्यूस किया है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करके आपने बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब देखो ये आ गया आपका ए प्लस बी के फॉर्म में, ये हो जाएगा 3/2s प्लस 2t होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये तीसरा वाला तो आपका ए प्लस बी प्लस सी वाले फार्मूले से होगा। तीसरा है एम स्क्वायर अपॉन 9, तो तीसरा क्वेश्चन है एम स्क्वायर अपॉन 9 प्लस, स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख रहा हूँ मैं, k स्क्वायर अपॉन 4 एंड 9n स्क्वायर, फिर उसके बाद एम के अपॉन 3, फिर 3n के, फिर 2mn, ठीक है। ये है, तो साफ साफ दिख रहा है कि देखने से पता चल रहा है कि आपका जो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक्सटेंशन होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, उसी के जैसा दिख रहा है, ठीक है। देखो ये वाला ए स्क्वायर के इक्वलेंट दिख रहा है, ये वाला बी स्क्वायर के, ये वाला सी स्क्वायर के, फिर ये इसके इक्वलेंट दिखा सकते हैं, इसको इसके एक, मतलब सिमिलरिटी है, ठीक है। बस हमको क्या करना है कि इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में ले जाके कर देना है, ठीक है। यही है पूरा क्वेश्चन का जो बेस है, यही है। तो देखो पहले तो इनको हम कंप्लीट उस फॉर्म में ले आते हैं। ये जो एम स्क्वायर अपॉन 9 है,
इसको लिख सकते हैं ना कि एम अपॉन 3 होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही के स्क्वायर अपॉन 4 है, इसको लिख सकते हैं के अपॉन 2 होल स्क्वायर। फिर 9n स्क्वायर को लिख सकते हैं, 9n स्क्वायर को लिख सकते हैं 3n स्क्वायर, ठीक है। तो लिखते हैं, ये हो जाएगा यम अपॉन 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा के अपॉन 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर। अब देखो 2ab, अभी हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अब इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एम के अपॉन 3n के, ये जाएगा 2m n, ठीक है ना। अब जरा देखना, ये आप रफ वर्क में करके देखना, ये आपको दिख रहा है तो देखोगे आप कि जो आपका ए स्क्वायर के इक्वलेंट मान लो हम इसे ले लेते हैं, या एम अपॉन 3 स्क्वायर, ए आ जाएगा मान लो एम अपॉन 3, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। वैसे बी क्या ले सकते हैं, के अपॉन 2, एंड सी को लिख सकते हैं 3n। अब आपको एक ध्यान देना है कि जो ये बाकी की टर्म है, ये एक्चुअली इन्हें हमें 2ab 2bc और 2ac के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो कैसे, देखो चेक करो, 2a इंटू बी क्या होगा, ए है 2 तो रहेगा है एम अपॉन 3, और बी है के अपॉन 2, देखो क्या आ रहा है, एम के अपॉन 3। तो मतलब 2ab के फॉर्म में जो है एम के अपॉन 3 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, सेट हो रहा है ये। फिर हमें 2b इंटू सी चेक करो, तो 2 इंटू बी की वैल्यू है के अपॉन 2, सी है आपका 3n, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3kn। ये भी देखो 2bc से टैली कर रहा है 3kn। फिर 2ac चेक करो, ए कितना है एम अपॉन 3, और सी क्या है 3n, 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2mn। तो मतलब क्या है कि हाँ ये सेट हो सकता है, अगर इसमें से ऐसे आप जब हमें यहाँ अपन यहाँ रफ में चेक करते हैं कुछ इधर उधर होता है, इसका मतलब इसे हम ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ठीक है, चलो इसको सेट करते हैं, ये हो जाएगा आपका एम अपॉन 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका के अपॉन 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये ए की वैल्यू है एम अपॉन 3, तो एम अपॉन 3 लिखेंगे 2a, मतलब 2 इंटू ए एम अपॉन 3, और बी क्या है के अपॉन, यहाँ देखो यहाँ देखना है, ठीक है। बी क्या है के अपॉन 2, हम के अपॉन 2 देखो 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से कैंसिल, कुल मिला जुला के एम के अपॉन 3 ही है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और ये बी सी के फॉर्म में है, तो बी की वैल्यू कितनी है के अपॉन 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो के अपॉन 2, और सी का वैल्यू कितना है 3n। अब देखो फाइनली 2 कैंसिल होगा तो ये 3kn ही है, ठीक है। हम इन्हीं को रीराइट कर रहे हैं अपने हिसाब से, ताकि इसे हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकें, ठीक है ना। तो ऐसे 2mn कौन सा आएगा वो देख लो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ए की वैल्यू है एम अपॉन 3, एक्चुअली वैल्यू नहीं है, हम इसे एडजस्ट कर रहे हैं, और सी की वैल्यू है 3n, ठीक है। तो सी कैंसिल होगा 2mn आ जाएगा, और 2mn है भी ऑलरेडी। अब ये आपका परफेक्ट फार्मूला यूज करके के फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। देखो एकदम कंपेयर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ देखो 2 इंटू बी इंटू सी, ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, हो गया ना। और इसका फैक्टर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो रख दो। ए की वैल्यू हो गई एम अपॉन 3, बी का वैल्यू हो गया के अपॉन 2, सी का वैल्यू हो गया 3n होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो है ये ए माइनस बी वाले से हो जाएगा, ठीक है। ये मैं एक बार बता देता हूँ, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, क्या दिया है 9a स्क्वायर,
9a² 4b² प्लस c² -12ab प्लस 6ac -4bc। ठीक है, तो देखो एक चीज यहाँ ध्यान देना है। पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b होल स्क्वायर, ये हो जाएगा c होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं -2 6ab। अभी ऐसे ही लिख के छोड़ते हैं 2 इंटू 3 इंटू ac -2 इंटू 2bc। अब देखो हमने जो आपको फार्मूला बताया था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। देखो अगर इसी में ध्यान देना है, सपोज पुट जो बी की वैल्यू है, या इसको हम ऐसे कर लेते हैं ए डैश बी डैश सी डैश अलग हमने ले लिया, तो ये हो जाएगा ए डैश का स्क्वायर बी डैश का स्क्वायर सी डैश का स्क्वायर ए डैश बी डैश सी डैश ए सी। ठीक है, तो अगर हमें ये पता चला बाद में जो बी है वो नेगेटिव है, एक्चुअल में वो बी का जो नंबर है वो हमने नेगेटिव ले लिया है। ठीक है, जरूरी तो है नहीं कि हमेशा एबीसी हम पॉजिटिव ही लेंगे, फार्मूला भले पॉजिटिव का है लेकिन उसकी वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है ना। तो मान लो कि इसी जगह हमने कर दिया बी की वैल्यू हमने नेगेटिव ले ली और सी की वैल्यू भी हमने नेगेटिव ले ली। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस और बी की वैल्यू नेगेटिव है, फिर प्लस सी की वैल्यू नेगेटिव है ना। हमारा फार्मूला वही यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो बताता हूँ फिर क्या होगा, माइनस सी का स्क्वायर, यहाँ प्लस ही लिखो, फिर 2 इंटू ए और बी को माइनस ही लेके चलो, फिर यहाँ पे 2 इंटू ए और सी को यहाँ माइनस लिखो, फिर 2 बी की वैल्यू माइनस है, सी की वैल्यू माइनस है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, माइनस में हो या प्लस में हो कोई भी नंबर उसका स्क्वायर हमेशा प्लस ही आता है, तो माइनस सी का स्क्वायर भी प्लस आएगा, प्लस 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 ही हो जाएगा सी स्क्वायर। यहाँ देखो 2a प्लस है और अंदर माइनस है, तो रिजल्ट जो आएगा वो माइनस ही आएगा। यहाँ पे ये सारे प्लस हैं, ये माइनस है, तो ये भी रिजल्ट माइनस ही आएगा। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस ऑलरेडी है ये प्लस आएंगे। ठीक है, ये किसका फार्मूला होगा, ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर बेसिक फार्मूला मालूम है तो उससे बाकी के फार्मूले आप निकाल सकते हैं। अब रोड्स देखो, कंपेयर करो, यहाँ पे रफ आपको मैंने ये बोला था कि रफली देख सकते हैं। यहाँ देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a, एक्चुअली वहाँ पे भी ए बी सी ही है। चलो तो ऐसा करते हैं कि इस फार्मूले को ऐसे कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब जो ये आपका गिवन एक्सपेंशन है इसको यहाँ राइट डाउन कर दो, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये 9a², सॉरी इसको मैंने किया था ना, ये हो जाएगा 3a², ये वाला यूज करना है, 2b² c² माइनस 2 इंटू 6ab प्लस 2 इंटू 3ac 2 इंटू 2bc। ठीक है, तो कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे x² इज इक्वल टू हो जाएगा 3a² कॉमा y² इज इक्वल टू हो जाएगा 2b² और z² z है।
सी स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जो -2xy है वो किसके इक्वल आ रहा है? 2 × 6 AB। 2yz किसके इक्वल आ रहा है? 2 × 3 AC। और 2xz किसके इक्वल आ रहा है? तो इन्हीं को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, देखना यहीं पे थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे देख लग रहा है कि वाई और जेड नेगेटिव है, ठीक है। तो जो वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। मैंने पहले बोला था कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो एक्स की वैल्यू दो आती है, +5 भी आती है, -5 भी आती है, ठीक है। तो आप देखो सेट करो कैसे सेट होता है। यहाँ देखो इस वाला में एक्स की वैल्यू हम +3a भी ले सकते हैं, -3a भी ले सकते हैं। वाई की वैल्यू +2b भी हो सकती है, -2b भी हो सकता है। जेड की वैल्यू +c भी हो सकती है, -c भी हो सकता है। बस आपको ध्यान ये लगाना है कि इसका वैल्यू कैसा लेना है। तो इस फार्मूले के हिसाब से देखो तो हम एक्स का प्लस वाला ही ले लेते हैं। तो लेट एक्स इज इक्वल टू 3 है। बाकी वाई की वैल्यू हम नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव वाला, और जेड की वैल्यू भी नेगेटिव ही ले लेते हैं। देखते हैं हमारा काम बनता है कि नहीं बनता है। जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2xy तो कितना आ जाएगा? 2 × 3a × कितना आ जा रहा है? 6। ये माइनस हो जाएगा, और ये 2ab कितना आ जाएगा? -12ab। देखो क्या -12 है वहाँ पे? हाँ है। चलो ये तो सेट हो गया। फिर 2y z देखो, तो 2y की वैल्यू -2b, z का वैल्यू -c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 4bc। देखो 4bc यहाँ माइनस में है, और जबकि हमारा प्लस आ रहा है, तो गड़बड़ हो जा रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ एक्स की वैल्यू हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, वाई की वैल्यू पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और जेड की वैल्यू अगेन नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 2xy, 2x की वैल्यू है -3a, y की वैल्यू है 2b, कितना आ जाएगा? -12ab। सेट 2y z, y की वैल्यू 2b, z की वैल्यू -c, -4bc। देखो -4bc है यहाँ पे, ठीक है ना। और 2xz, तो 2x की वैल्यू है -3a, z की वैल्यू है -c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से प्लस में, देखो प्लस की है। तो अब इस इक्वेशन को फिर से रिराइट करो जो है, तो हम इसको 9a² + 4b² + c² -12ab + 6ac -4bc, इसको हम लिख सकते हैं -3a² + 2b² + -c² -2 माइनस क्या है इसको, फार्मूला प्लस नहीं है ना, +2 × -3a और 2b प्लस 2a की वैल्यू हो जाएगी -3a, c की वैल्यू हो जाएगी -c, फिर +2b की वैल्यू 2b और c की वैल्यू माइनस, क्या जाएगा?
3a² प्लस 2b² प्लस, ये तो प्लस हो जाएगा ना, c²। अब यहाँ हो जाएगा माइनस 2 × 3 6, 6 × 2 12, माइनस माइनस बाहर ले आए, ये आपका हो जाएगा फार्मूला किसका सेट हो जाएगा, माइनस है, और ये माइनस c का स्क्वायर है। देख सकते हैं -3a प्लस 2b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फैक्टर हो जाएगा। थोड़ा इसको समझाने के लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही लेंदी कर दिया है, जबकि बहुत मुश्किल नहीं था। इसको बेसिकली आपको सीधे कुछ नहीं करना चाहिए था, सीधे मैं बोल रहा था a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला आपको मालूम है, तो यहाँ कर इसमें भी वही है, तो इसमें p प्लस क्यू प्लस आर का फार्मूला है ना, p² प्लस q² प्लस r² प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2rp, इसी से कंपेयर करना चाहिए था। p² इक्वल हो जाता था 9a², q² हो जाता 4b², r² हो जाता c², फिर 2pq इज इक्वल टू लेना था -12ab, फिर 2qr इज इक्वल टू ले लेना था 6a, नहीं 2pq में a भी आ रहा ना, तो 2qr में ये नहीं आता, 2qr के लिए bc आता पहले, -4 bc, क्योंकि साइकिल ऐसे चलता है ना, ए बी सी, ए बी फिर बी सी फिर ए सी, तो 2qr वैसे जैसे pqr में है, पहले pq फिर qr फिर pr, तो हमने qr लिया तो qr bc के बराबर आएगा, और 2rp ये जो टोटल ले जाना था 6ac। ठीक है, तो हमको मिल जाता है यहाँ से, हर तरफ से कंपेयर करना पड़ता। देखो, तो p की वैल्यू हम ले सकते थे 3a प्लस b और -3a, q की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती, 2b प्लस और -2b, ये और है अथवा करके, r की वैल्यू प्लस c भी हो सकता है और -c भी। अब हमें यहाँ सेट करना है, 2pq इज इक्वल टू है -12ab, 2 से कैंसिल हो गया 6, तो pq इज इक्वल टू हो जाता है -6ab। अब आप यहाँ देख लो, सेट कर लो, p की वैल्यू -3a लेना है, कि अगर p की वैल्यू -3a लोगे ले लो, तो हो जाएगा आपका -3a, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2b, तो यहाँ से क्या आ गया, p आ गया -3a, q आ गया 2b, और 2qr इज इक्वल टू -4 bc है, तो 2qr इज इक्वल टू -4 bc, तो qr इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 bc। तो q की वैल्यू तो हमने 2b दिया ही है प्लस यहाँ पे, तो इसका मतलब c ही नेगेटिव होगा, इसका मतलब q की वैल्यू हो गया 2b, r की वैल्यू हो गई -c। ठीक है, हमें मिल गया, p की वैल्यू मिल गई, q की वैल्यू मिल गई, और c मिल गई, तो बिल्कुल -3a प्लस 2b -c स्क्वायर। ठीक है, उतना टफ नहीं है, लग रहा होगा टफ है, लेकिन टफ नहीं है, ये थोड़ा वो प्रैक्टिस वाली बात है, जब आप लोग करोगे तो हो जाएगा। तो अभी ये आइडेंटिटी जो है मैंने पहले ही इसमें करा दी है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा जाके, और उसी पे बेस्ड ये सब आपको करना है। ठीक है, जो आइडेंटिटी है उसमें ये आप ए की वैल्यू रख लेना, यहाँ ये 3x हो जाएगा, b -2y हो जाएगा, एंड c 4z हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ये वही सेम आइडेंटिटी है। तो ये वाला ये सब आप एक्सपेंड कर लीजिएगा यूजिंग द सेम आइडेंटिटी। ठीक है, ये अभी जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने पूछा इज दिस एन आइडेंटिटी। तो देखो, सीधी सी बात है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके विदाउट एनी चेंजेज इन द आइडेंटिटी, ठीक है, कोई स्पेशल आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, तो वो जो आइडेंटिटी एक नई बनी गई या क्रिएट होगी, वो भी एक आइडेंटिटी के तौर पे ही यूज की जा सकती है। कहने का मतलब वो दैट विल बी सुटेबल फॉर एवरी टाइप ऑफ नंबर फ्रॉम नंबर सिस्टम। ठीक है,
तो इसको देख लेते हैं। तो उसमें क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस फिर है ए माइनस बी प्लस सी स्क्वायर फिर ए माइनस बी माइनस सी स्क्वायर। तो आप लोगों को एक फार्मूला मैं बताया है, इसके पहले ही बता चुका हूँ। वो वाला फार्मूला क्या है आपका, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। यही यूज करना है। बस ये जान लो कि आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे बी या सी जो भी है न्यूमेरिकली उनकी वैल्यू नेगेटिव है। जैसे समझो ये फार्मूला हमारा है, यहाँ ए बी सी आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ बी की वैल्यू -2 को दे दे, ए की वैल्यू 1 दे दे, सी की वैल्यू -4 दे दे, कुछ भी हो सकता है ना। तो वैसे ही ये जो ऊपर वाले हैं वैसे ही सिंपली आप समझ सकते हो, या इसको ऐसे ही समझो। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ये जो मैं एक एक का करके दिखाता हूँ आपको, मतलब कॉन्सेप्चुअली मैं समझा रहा हूँ, बाकी ये बहुत ज़्यादा सोचना नहीं। ऐसे करो तो प्लस करो यहाँ पे और यहाँ पे माइनस सी करो, ये वही चीज़ हुई ना। एक्चुअली में ये यही हुआ, ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, बस इसको मैंने आपके फार्मूले से एडजस्ट करने के लिए उस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो रहेगा ही, बी स्क्वायर, सी की जगह आप लिख सकते हो माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b, और ऑन द प्लेस ऑफ सी क्या हो जाएगा -c, और यहाँ पे 2a सी की जगह -c। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ये हो जाएगा 2ab, ये हो जाएगा, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस मैंने पहले बताया था माइनस ही आता है, ये हो जाएगा 2bc। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। ठीक है, तो ये पहले वाले का एक्सटेंशन हो गया। तो एक चीज़ आप देखना, आपको दिख रहा होगा कि अगर सी नेगेटिव है तो स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी नंबर है अगर उसका आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। बट अगर वो इंडिविजुअली किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखो मतलब कहने का क्या है कि अगर 3 है उसमें -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा, -3 इंटू -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो +12 आएगा। तो कोई भी एक नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। कहने का मतलब सी कहाँ कहाँ पे देखो आ सकता है, सी देखो आपका इसमें आया तो इसका साइन नेगेटिव हो गया, इसमें आया तो इसका भी नेगेटिव हो गया। इस तरीके से हम इनको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। देखो 2ab में बी आ रहा है जो कि नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, साइन इसका केवल चेंज हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। फिर 2bc में बी माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा 2bc। ए सी दोनों ए और सी पॉजिटिव है तो ए अपना पॉजिटिव बना रहेगा। ठीक है, मैंने ये आपको मतलब एग्जाम में कितने फास्ट आप अप्रोच ले सकते हो वैसे देखो, यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, देखो स्क्वायर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ए बी में देखो बी आ रहा नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा -2ab। फिर बी सी में दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर फिर अगेन पॉजिटिव हो जाएंगे। चलो ये दिखा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ये हो जाएगा -b माइनस सी, और फिर अगेन इसमें 2a और c हो गया माइनस, ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 2bc -2ac। ठीक है ना। तो अब देखो हमको कौन कौन से ले लेने हैं। पहला तो ये है, पहले का एक्सपेंशन, दूसरे का एक्सपेंशन ये है हुआ, और तीसरे का एक्सपेंशन ये आया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में जो आपका लिखा है वो वही रहेगा। तो ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी स्क्वायर। अब ये थोड़ा लंबा जाएगा तो देख लो, लिख लो।
ये ऊपर जो मैंने एक्सपेंशन सारे लिखे हैं तो वहीं से उठा लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर पहला वाला, ये पहले का एक्सपेंशन हुआ, ये दूसरे का एक्सपेंशन हुआ, ये थर्ड का एक्सपेंशन हुआ। तो लिखते हैं थोड़ा छोटा छोटा ताकि आ जाए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। तो देखो जो ये तीनों हैं ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो कितने ए स्क्वायर कितनी बार हो गया 3 टाइम्स, तो 3a स्क्वायर। सिमिलरली 3b स्क्वायर हो जाएगा, 3c स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं अलग कलर लेता हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। यहाँ देखो 2ab है, और कहाँ कहाँ 2ab, यहाँ पे भी 2ab है और यहाँ पे भी 2ab है। तो देखोगे ये 2ab वन टाइम है, फिर यहाँ भी एक 2ab है, तो दोनों माइनस होकर जीरो हो जाएंगे, बचेगा कौन, यही वाला केवल 2ab बचेगा। तो ये 2ab कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका हो जाएगा माइनस 2ab। ये माइनस 2bc है, यहाँ पे माइनस 2bc है, यहाँ पे प्लस 2bc है। तो जैसे यहाँ पे इससे ये कैंसिल होकर जीरो कैंसिल हो जाएगा, वैसे इस माइनस 2bc इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कौन सा 2bc बचेगा, ये वाला। तो हो जाएगा माइनस 2bc। वैसे ही ये वाला जो माइनस 2ac है, ये 2ac, ये 2ac जीरो हो जाएंगे, बचेगा कौन सा, माइनस 2ac, ठीक है ना। तो आपका हो गया 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। इसको ऐसा कर लो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर कर लो, और इसके साथ कर लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। तो किसी तरीके से भी अगर इसको अपन अप्रोच कर रहे हैं तो ये कतई नॉट इक्वल टू 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली इसका एक्सपेंशन यही आने वाला है, ठीक है, जो सबसे बेस्ट पॉसिबल एक्सपेंशन है यही है, ठीक। तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे, ग्रेड 8 में ये फार्मूला था, ठीक है। तो हमारे पास एक नई आइडेंटिटी निकल के आई है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो टाइल्स के मेथड से इसको अपन करेंगे, ठीक है। तब तक मैं टाइल्स बना देता हूँ। तो देखो ये अपना फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको सेट करने का जो तरीका होता है यही है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें से कोई एक लेंथ हो गया और कोई एक ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी जो है मान लो ब्रेड्थ हो गया, ए प्लस बी आपकी लेंथ हो गई, ठीक है। और हमें एरिया निकालना है, एक्चुअली एरिया ही हुआ ना, अगर मान लो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो एरिया ही होगा। तो देखो मैंने ये बना दिया है, आपको दिख रहा होगा, जो है ए बी ई एच, जो ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया, ए बी आपका हो गया है ए प्लस बी, और जो आपका ए एच या बी ई वो आपका हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो ये देखने से ही पता चल रहा है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आपका पहला रेक्टेंगल है ए बी ई एच,
तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए ए बी हो गया ए प्लस बी, और आपका बी जो विड्थ हो गया ए माइनस बी। ठीक है, तो उसका एरिया देखो मैंने लिख दिया है, ये ए बी एच का एरिया। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि ए सी डी एच, जरा देखो ए सी डी एच में जो लेंथ है वो ए हो जाएगा, जो ब्रेड्थ है वो ए माइनस बी हो रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए माइनस बी, और एरिया सी बी ई पी, सी ये हो गया, बी ये हो गया, ई ये हो गया, पी ये हो गया। तो आपको मालूम है सी बी कितना है, बी, और आपका बी ई कितना है, ए माइनस बी। ये हो जाएगा बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको चाहे जैसे लिख सकते हो कि ए प्लस बी आ गया, ये ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू जैसा कि बुक में लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्चुअली आपकी बेसिक जो आइडेंटिटी है यही है, आप इसे याद करके रखो बस। अब यहाँ पे ट्राई टू एवेल्युएट फॉलोइंग, यहाँ पे देखो ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें एक बता देता हूँ, बाकी आप लोग जो है खुद ही समझदार हैं, कर लेंगे। 105, तो 105 का स्क्वायर करने का मैंने पहले बताया था, एक तो ये तरीका अपना सकते हो, और फिर अपना वो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला पैटर्न यूज करो, तो हो जाएगा 100 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। बाकी 100 प्लस 5 है, तो इसको और कोई तरीका तो मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, बाकी observe the two rows of figure below, then represent an algebraic identity, try to identify it। ये करेंगे अपन बाद में, फाइल फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, जैसे एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ये आएगा क्या, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करते हुए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 4, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 4, और फिर उसे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये हो जाएगा 3x प्लस 12, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो टाइल वाले मेथड से इसको करके दिखाना है। देखो ये इसमें से किसी एक को आप लेंथ मान लो, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, तो कहने का मतलब इतने लेंथ का हमें एक ऐसे लेंथ खींचनी पड़ेगी और एक ब्रेड्थ खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लो ये हो गया एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस 4 का मतलब क्या हो गया, ये एक्स प्लस 4 वाला लेंथ, और ब्रेड्थ हुई एक्स प्लस 3। तो चलो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक्स लेट कर लो। ठीक है, अब 4 है यहाँ पे, तो 1 2 3, तो ये आपका 1 यूनिट के हो गए लगभग, ये 1 यूनिट हो गया, फिर इधर 1, फिर इधर 1, फिर इधर 1। ठीक है ना, और फिर जितना ये है एक्स उतना ही एक्स इधर ले लो, इधर 3 है तो 1 2 3। ठीक है, ऐसे खींच दो, ये 1 हो गया 1 1। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपके जो है ये 1 लेंथ है 1 ब्रेड्थ है, 1 लेंथ 1 ब्रेड्थ के ये आपके छोटे छोटे स्क्वायर यहाँ पे इंटरसेक्ट होके बनेंगे। ठीक है ना, और ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है आपका, ये जो छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं देखोगे तो ये लेंथ तो है एक्स, और ये जो है लेंथ आपकी हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा। तो हमारे ये कितने छोटे छोटे 1 यूनिट के जो स्क्वायर बन रहे हैं, ये 1 1 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12।
हमारे 12 जो है 12 स्क्वायर हो गए, उनका कितना यूनिट है 1 इंटू वन, उनका एरिया कितना है 1। तो टोटल कितना हो जाएगा 12, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखो ये छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं, ठीक है। और इधर भी देखो ये छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमें जब एरिया निकालोगे एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर, ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली में ये एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ये जो आपका बड़ा वाला बॉक्स है, इसका एरिया, इसका देखो ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तो इसका एरिया हो जाएगा, इसको मान लो ए बी सी डी, ए बी सी डी प्लस ये जो चारों बॉक्स है 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 6 7, ठीक है। एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 प्लस एरिया ऑफ 4 प्लस एरिया ऑफ 5 प्लस एरिया ऑफ 6 प्लस एरिया ऑफ 7 और प्लस जो 12 एरिया ऑफ 12 स्क्वायर, यही होगा ना। तो इसका एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो ये लेंथ एक्स है और ब्रेड्थ कितनी है 1, यही सबका है। तो अगर एक का एरिया, इसमें से एक का एरिया हो गया एक्स इंटू वन, तो वैसे यहाँ पे भी देखोगे ये एक्स है और ये वन है, ये एक्स वन। तो ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू वन। अब कितने हैं 1 2 3 4 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई 7 टाइम्स इसको लिखोगे, तो चलो लिख दो, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट करूँगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 12 हो जाएगा। जो आपके छोटे छोटे हैं ना वो 12 है, उनका 1/1 है, तो 1 इंटू वन वन ही होता है, 12 टाइम्स है तो 12 हो जाएगा। ये कितना है 7 टाइम, आइए 12 आया ना यही सेम। तो ऐसे टाइल्स मेथड का यूज करते हुए ऐसे अपन स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। अभी इस वाले में देखो हम इसका एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस सेवन निकालने वाले टाइल्स मेथड से। एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस सेवन, तो आपका एक्स प्लस सिक्स देखो ये हो जाएगा ए बी सी। तो ये एक्चुअली है क्या, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है ना, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। ये देखो अब हमें ये निकालना है, और ये है कि एक्चुअली एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये जो कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको कर देते हैं बी डैश सी डैश डी डैश, ये जो कुल हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी डैश सी डैश डी डैश प्लस, देखो यहाँ पे सबका लिखवाना मुश्किल है, तो एक चीज़ जान लो, ये आपका ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, इनका एरिया कितना होगा, देखो ये जो लेंथ है आपकी ये एक्स है और इसकी ब्रेड्थ कितनी है ये 1 है, ठीक है। तो एक का एरिया कितना हो जाएगा एक्स इंटू वन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसका एरिया एक्स हुआ तो इसका भी एक्स हो जाएगा, इसका भी एक्स, इसका भी एक्स, ऐसे एक्स। और इसका भी देखो ये लेंथ है एक्स और ब्रेड्थ है 1, इसका एरिया एक्स 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 एक्स। यहाँ कितने एक्स हो गए 3 3 6, ये 6 एक्स हुए और ये तुम्हारे 7 एक्स हो जाएगा, ये 7 एक्स हो गए प्लस ये देखो ये जो छोटा वाला बॉक्स है इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ है, ये स्क्वायर है 1, तो एक का एरिया इसमें कितना हो जाएगा 1 इंटू वन इज इक्वल टू 1, अब है कितने 42, तो 42 स्मॉल स्क्वायर और एक का एरिया कितना है 1। तो एरिया ऑफ ए डैश ए बी डैश सी डैश डी डैश का एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 13x, ये हो जाएगा 42, ठीक है। यही हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस सेवन, ओके। बाकी अपना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो है ही है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये आपके सिलेबस में दे रखा है, इसलिए ये वाला तरीका मैं समझा दे रहा हूँ कैसे नहीं टाइल्स कैसे बनाते हैं और उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब हम सीखेंगे, अभी तक तो हमने ये सीखा कि कोई एक्स प्लस ए है
एंड एक्स प्लस बी है, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, तो देखो एक बार इसको मैं आगे जो समझाने वाला हूँ उसके लिए एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये समझना ज़रूरी है। अभी तक हम लोगों ने जो फार्मूले पढ़े थे वो ऐसे पढ़े थे कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी दोनों सिमिलर हैं, तो वो क्या उससे क्या होता है, तो आपका ये आइडेंटिटी निकल के आती है। फिर हमने ए माइनस बी लिया, तो उससे पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने देखा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो जो पहला टर्म है इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस है। ठीक है, और तीसरा हमने सीखा कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ठीक है, तो इसमें क्या थे, ए और बी दो ही वेरिएबल होते थे। ठीक है, अभी जो हमको आगे देखना है, आगे देखना है कि अगर मान लो यहाँ पे एक्स प्लस ए हो जाए एंड एक्स प्लस बी हो जाए, ए और बी भी अननोन है, एक्स तो वेरिएबल है ही है। उस केस में अगर आप देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी एक्स ए एक्स बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको टाइल्स वाले मेथड से भी मैं अभी करके दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखो इसी पे बेस्ड अगर हम एक अभी जो हमने स्क्वायर निकाले हैं, जैसे ये एक्स प्लस 3 था और एक्स प्लस 4, तो यही वाला फार्मूला यूज कर लो अगर, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो ए क्या है, ए इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू 4 है, तो रखें तो ये हो जाएगा ए और बी, ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 4 इंटू एक्स, और बी का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी ये बी स्क्वायर नहीं है, ए बी है। ठीक है, ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा आपका 7x, और बी कितना हो जाएगा 3 इंटू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आया ना। तो कहने का मतलब एक चीज़ हमको दिख रही है कि चलो एक और ले लेते हैं, मान लो एक्स प्लस 1 हो गया, ये एक्स माइनस 5 हो गया, तो यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू माइनस 5 है, तो फार्मूला यही है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस ए बी। तो इसको रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है -5, तो -5 हो जाएगा ये एक्स, प्लस ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5 हो जाएगा 4x, और यहाँ पे भी हो जाएगा -5। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा सेट हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि जब हम एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी टाइप का जब कोई फैक्टराइजेशन होता है, तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर तो होता ही है, बाकी उसके बाद जो है ए और बी जो होते हैं उनका सम हो जाता है यहाँ पे, और फिर वहीं थर्ड में उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, ये सीधा सीधा हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी हम इसको, हमें क्या करना है, रिवर्स चलना है कि हमें ये गिवन रहेगा, हमें ये निकालने रहेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड था तो हमने उससे राइट हैंड साइड निकाला मल्टीप्लाई करके, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि हमको इस तरीके से आपको पॉलिनॉमियल दिया रहेगा तो आपको उनके फैक्टर निकालने रहेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालना है देखो, जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 ये गिवन है। ठीक है, अब हमें इसके फैक्टर निकालना है, तो इसको कंपेयर करो किससे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी से। ठीक है, तो आप देखोगे ए बी हो गया आपका 30 एंड ए प्लस बी आपका हो गया 11। अब यहीं पे देखो आप आपको दिमाग लगाना है कि 30 इन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई है। मान लो 30 को अगर आप देखोगे तो 6 इंटू 5 भी 30 होता है, 10 इंटू 3 भी 30 होता है, और कुछ और नहीं, बस इन्हीं को रिवर्स कर सकते हैं, और कोई तो ऑप्शन नहीं है। हाँ, 2 इंटू 15 भी 30 होता है। ठीक है, ये एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 30 इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि मान लो अगर हम जो भी पॉसिबिलिटी लेंगे कि जिससे 30 मल्टीप्लाई होके आता है, ये भी ध्यान देना है कि उन दोनों को ऐड करने से 11 आना चाहिए, दोनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमें ए और बी का जो फैक्टर है, 30 का जो फैक्टर ऐसा लेना है कि उन दोनों का अगर हम ऐड करें तो 11 आना चाहिए। अब देखो 6 और 5 हमने लिया, तो क्या 6 और 5 को ऐड करेंगे
हाँ 11 आ रहा है। 10 इंटू थ्री लिया तो क्या 10 प्लस थ्री करेंगे तो 11 आ रहा है, ये तो 13 आ रहा है। और 2 इंटू 15 लेंगे तो 2 प्लस 15 कितना आ रहा है हमारा 17 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, हम कौन सा फैक्टर ले सकते हैं 6 और 5, क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 11 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 30 भी आ रहा है। ओके, तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, या थ्री हो चाहे जिसको ये सपोज कर सकते हो, लेकिन उसी ऑर्डर में लिखना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6 इंटू 5। यहाँ पे एक्स कॉमन किया, एक्स प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ पे 5 कॉमन किया तो एक्स प्लस 6। अब इन दोनों टर्म में ये कॉमन है तो हो जाएगा एक्स प्लस 6। अब इन दोनों में कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स प्लस 5 इधर बच गया। तो ये आपका हो गया फैक्टर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4 अभी हमारा आ गया। तो इसमें आपका एक्सरसाइज सेट 4.4 में आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है यस स्क्वायर माइनस 11 यस प्लस 24। अब हमें इसके फैक्टर्स निकालना है। तो इसके फैक्टर निकालने के लिए दो तरीके हैं। देखो मैंने एक चीज़ बताऊंगा कि जो हमने ये एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी इसको किया था तो एक्स स्क्वायर आया था प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ध्यान देना ये वाला जो फैक्टराइजेशन वाला सिस्टम है कि जो आपका नंबर है ए बी, तो ऐसा होना चाहिए कि ए प्लस बी और ए इंटू बी जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो एक बात ध्यान देना, जो हमारे पास ये देखो क्वाड्रेटिक है बोलोगे तो क्या है, यस यस आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर 2 है तो आपको बताया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्स पावर क्या है या डिग्री कितनी है 2 है। ठीक है, तो मैं एक बात और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दे लो कि जितनी डिग्री होती है उसके उतना ही फैक्टर भी होता है। ठीक है, तो सिंपल सा एक लॉजिक है। तो क्यों, क्योंकि डिग्री जो होती है उसका मतलब क्या है, उसके दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया देखे होगे आप, अभी तक अपन ने किया था जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था, एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई दोनों को दो बार मल्टीप्लाई किया था ना। ठीक है, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आया था। तो कहने का मतलब क्या है कि दो फैक्टर से दो बार मल्टीप्लाई किया तो ही तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आया, मतलब दो फैक्टर हो गए। तो वैसे ही इसके भी दो फैक्टर होंगे क्योंकि एक वेरिएबल है जिसका पावर या डिग्री जो है आपकी पावर 2 है। ठीक है, तो हाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो ही ये वाला तरीका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान देना, हर किसी टाइप का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसमें नहीं लगा सकते। कहने का मतलब जो आपका ये पहला वाला है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं है तो उसे 1 बनाना पड़ेगा। कैसे, सारे टर्म्स को सेम उसी नंबर से डिवाइड करना है जो इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, ये थोड़ा एक बेसिक सा इंपॉर्टेंट नोट था जो मुझे लगा कि बता देना चाहिए आप लोगों को। अब देखो, अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस 11 प्लस 24, इसको कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ए प्लस बी अब क्या आएगा -11। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि ए प्लस बी -11 कैसे आएगा तो इसको ऐसे समझ लो, इसको आप लिख सकते हो। अगर उसी से कंपेयर करना है तो इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस फिर -11 फिर यस फिर प्लस 24। ठीक है ना, देखो ए प्लस बी की जगह आपका -11 है और ए बी कितना हो जाएगा 24। तो मैंने वही तरीका बताया था कि 24 ए इंटू बी इक्वल टू 24 है, तो 24 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि उन दोनों को ऐड करें तो -11 आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक चीज़ पहले आप इसका 24 का फैक्टराइज करो। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 24 का कितना होता है, 24 होता है 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3। ठीक है, तो कितने इसके फैक्टर हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 2 इंटू 12, ये भी 24 है, फिर 4 इंटू 6 ये भी 24 है, फिर 8 इंटू 3 ये भी 24 है, और
लास्ट में आप बोल सकते हो कि 24 × 1, ये भी 24 आएगा। अब ये आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज हो गए जो कि 24 के आपके स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो आप लोग बताओ कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं। देखो 2 एंड 12 लोगे तो अगर 12 और 2 को ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा, या 12 माइनस 2 करोगे तो भी 10 आएगा, काम नहीं बनने वाला, ठीक है, क्योंकि हमें -11 लाना है। तो ऐसे इसमें कौन सा ले सकते हैं, आप सब ट्राई करके देख लेना। मुझे लगता है कि यही एक है जिससे हमारा काम बन सकता है। पूछो कैसे। देखो अगर हम इस फैक्टर को ले लें -8 एंड -3, ठीक है। अब ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो यहाँ पे a प्लस बी है वो -11 है। -11 लाने का दो ही कई कितने तरीके हो सकते हैं। दोनों अगर a और b पॉजिटिव लोगे आप तो माइनस आ ही नहीं सकता है, ठीक है। ये आएगा कब, या तो दोनों नेगेटिव हो, या फिर एक कोई लार्जेस्ट नंबर हो नेगेटिव हो, स्मॉलेस्ट नंबर पॉजिटिव हो, तो दोनों का डिफरेंस नेगेटिव है। लेकिन उसमें भी एक गेम हो जाएगा ये कि सपोज दैट जैसे ये पहली बात तो यहाँ फैक्टर नहीं है। मान लो आप एक जगह आपने 12 ले लिया और आप बोलोगे कि b को -2 ले लो, ठीक है। ये मैं सारे ऑप्शन समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 12 प्लस -2, ये हो जाएगा 12 -2, 10 आ रहा है। एक्चुअली ये +10 आ जा रहा है, ठीक है। हमें लाना क्या है, -11। चलो आप कहो कि सर a को -12 ले लेते हैं और b को 2 ले लेते हैं, तो a प्लस बी हो जाएगा -12 प्लस 2, ये हो जाएगा -10। चलो ठीक है, -10 आया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे अगर अभी a और b करोगे तो कितना आएगा, ये -24 आएगा। यहीं पे फेल हो जा रहा, क्यों, क्योंकि हमें तो +24 है ना हमारा यहाँ पे। तो फैक्टर ऐसा लेना है, मैंने बोला था कि ए भी आपका +24 आए और a प्लस बी आपका -11 आए, ठीक है। तो 8 एंड 3 पहले देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि 8 और 3 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, एंड 8 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करके 24 आएगा। अब दिक्कत खाली आपको अभी सोचना है कि इनका साइन क्या होना चाहिए। तो साइन यही हो जाएगा कि a इक्वल टू -8 ले लो, b इक्वल टू -3 ले लो, ठीक है। तो जब इनको ऐड करोगे a प्लस बी, तो a की वैल्यू -8 प्लस b की वैल्यू -3, हो जाएगा -8 -3 -11, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर उनके जो साइन है वो कैसे करना है। तो देखो आपका है ये यस स्क्वायर -11 यस प्लस 24 इज इक्वल टू यस स्क्वायर। अब यहाँ प्लस ही करो और इसको लिख सकते हैं -8 -3, और ये हो जाएगा यस, और ये हो जाएगा 8 इंटू 3। फिर इसे ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा -8 इंटू यस, तो हो जाएगा इस -8 से यस में मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा ए, और इस -3 से यस में मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -3 यस, ये हो जाएगा 8 इंटू 3। यस कॉमन करेंगे, यस -8 -3 यस -8। अब यहाँ पे देखो आपका यस -8 इस वाले में भी है, इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन कर लेंगे तो यस -8 इधर कॉमन हो जाएगा, और बचेगा क्या, यस एंड -3, ठीक है। तो ये आपके हो गए फैक्टर्स। तो ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि एक फैक्टर हमको नहीं बताया गया क्या है, इंटू अगला फैक्टर है x+1 इज इक्वल टू 3x² -4x -7। तो हमें दूसरा वाला फैक्टर निकालना है। फिल इन द ब्लैंक। अब इस क्वेश्चन को करने के अभी तो इस चैप्टर के हिसाब से आपको जाना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर सारे तरीके बता दूँ कि आपको एग्जाम में दिया जाएगा, ये तो बोला नहीं जाएगा कि कौन सा तरीका आपको लेना है। तो एक तरीका मैं पहला बता देता हूँ।
जो पहला तरीका है आप यूज करके सॉल्व करना है, बाकी इस चैप्टर में जो तरीका है वो वाला तरीका तो बताएंगे ही। तो जैसे आपका ये पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, उसने बोला है कि इसका इट इज गिवन दैट वन फैक्टर ऑफ दिस इज एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ऐसे समझो कि मान लो 56 है, 56 इंटू 8 इंटू एक्स है। तो आपको मालूम है कि अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 56/8 करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जब 8 से 56 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 जा 56 और 0, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आता है 0, ठीक। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि व्हेन वी विल डिवाइड पी एक्स बाई एक्स प्लस वन, रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो दो तरीके हैं कि एक्स प्लस वन से मैंने डिवाइड करना सिखाया है कि नहीं, लेकिन यहाँ सीख लो, कोई बहुत टफ नहीं है। यहाँ 3x² है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप ऐसा लो कि जब इस वाले में इसको मल्टीप्लाई करो तो पहला टर्म 3x² आना चाहिए। तो देखो 3x अगर आप लोगे तो 3x इंटू एक्स प्लस वन क्या आ जाएगा 3x² प्लस 3x, ठीक है। यहाँ लिख लो 3x² प्लस 3x, फिर माइनस करोगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस, दोनों माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा -7x, और फिर ये वाला उतार लो -7। अब यहाँ पे आपको -7x लाना है, तो एक्स प्लस वन में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, पहला टर्म 7x आ जाएगा, -7 से मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस वन में, ये हो जाएगा -7x -7, यानी यहाँ -7 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा -7x -7। फिर जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, 0 0 हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आया दूसरा वाला, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन पहला क्वेश्चन, और पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो गया 3x -7, ठीक है। ये आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आपका जो पॉलिनोमियल है पी एक्स, ये 3x² माइनस 4x माइनस 7 है, ठीक है। इफ़ एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर देन दूसरा तरीका है, ये 3x² है, ये -7 है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि इसको कंपेयर करना है अगर कि x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी से, तो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो चलो x² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 है, ठीक। तो सबको 3 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 3x² अपॉन 3 -4/3x -7/3। अब आपका होगा x² -4/3x -7/3। अब देखो अब कंपेयर करो, a प्लस बी आपका क्या आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है -4/3, और a इंटू बी क्या आ रहा है -7/3। तो फिर वही कॉन्सेप्ट वही लगाओ कि ए बी, यानी ए और बी ऐसा सेलेक्ट करो कि दोनों को ऐड करें -4/3 आए, मल्टीप्लाई करें तो -7/3 आए, ठीक है। तो सोचो क्या करना पड़ेगा। 7/3 का फैक्टराइजेशन करो, देखो माइनस है, इसका मतलब कोई एक फैक्टर प्लस होगा और दूसरा फैक्टर माइनस होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 7/3 इंटू -1/3 अगर करेंगे तो भी 7 - 1 आपका हो जाएगा -7 - 1 -6/3 नहीं होगा।
तो -7/3 का जो फैक्टर होगा क्या हो सकता है, कुछ नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं है, ये क्या होगा 7/3 इंटू 1। तो ये हमको फैक्टर मिल गया 7/3, लेकिन नेगेटिव लाना है तो ये इसको नेगेटिव ले लो, ये प्लस रहेगा। अब मैंने बोला था तो a प्लस बी कितना आना चाहिए -4/3, तो चेक कर लो, लेट्स चेक। -7/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया, ये 3 आया, ये -7 रहेगा, ये हो जाएगा 3, तो -4/3 तो सेट हो गया। तो अब इसको कर देते हैं x² -4/3x -7/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x², इसको प्लस करता है -7/3 प्लस +1 और फिर -7/3 और इसको एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस -7/3 प्लस इसको लिख सकते हैं 3/3 x, और यहाँ लिख सकते हैं प्लस -7/3 इंटू 1, ये हो जाएगा x² -7/3 x प्लस 3/3 x, और ये हो जाएगा -7/3 इंटू 1। इसमें और इसमें x कॉमन किया तो ये हो जाएगा x -7/3, और यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे 1/3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे x कॉमन किया 7/3 आया, -7/3 कितना आएगा -4/3, सही है। यहाँ 1 कॉमन करो, ठीक है, 1 कॉमन करोगे तो x -7/3 बचेगा, ठीक है ना। तो क्या ऑलरेडी ये तो 1, ये तो आपका 1 ही है ना, तो 1 ही कॉमन होगा यहाँ पे, यहाँ 1 यहाँ 1 दोनों 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस, सॉरी इतना फास्ट नहीं जाना है। अब देखो, अब इन दोनों में x -7/3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x -7/3 और ये हो जाएगा x प्लस 1। देखो x प्लस 1 अपना एक फैक्टर था ही, दूसरा फैक्टर ये आ गया। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमारा जो ये पॉलिनोमियल आ रहा है एक्चुअली ये x² -4/3x -7/3 का फैक्टर है। तो अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू x -7/3 x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x² -4/3 इंटू 3x -7/3 इंटू 3। अब आपका जो एग्जैक्ट पॉलिनोमियल है यहाँ पे आएगा 3x² -4x -7, और क्या हो जाएगा, इस वाले में मल्टीप्लाई करोगे अपॉन 3 इसी में है, तो हो जाएगा 3x -7/3 इंटू 3 एंड x प्लस 1, तो हो जाएगा 3x -7 इंटू x प्लस 1। ये आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। कहीं पे अगर ये डिफ़िकल्ट लग रहा हो, कन्फ्यूजिंग लग रहा हो तो वीडियो आगे पीछे करके देख लीजिएगा, बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने सिखाया है। हाँ, थोड़ा इधर का उधर हो गया है तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। बेसिकली ये जान लो कि अब देखोगे तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल था, ठीक है, हमने यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है उसके लिए क्या किया कि इसको 3 से डिवाइड किया है, ठीक है। एक्चुअली हमने क्या निकाला, उसको पहले px को px/3 किया है, तो px/3 हमारा हो गया x² -4x/3 -7/3। फिर हमने इसका फैक्टर निकाला और इसका फैक्टर ये आ गया इसी तरीके से 7/3 x प्लस 1, तो ये px/3 का फैक्टर आया था। तो अगर px का फैक्टर निकालना है तो 3 इधर डिवीजन में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये थोड़ा अच्छा तरीका यही था आप लोगों को समझाने का, कैसे समझा देता मैं। और ये हो जाएगा 3x -7 इंटू x प्लस 1, और ये फैक्टर आपको पहले से मालूम था, दूसरा वाला निकल गया।
ठीक है। ये आपका पी एक्स ये है। तो मुझे लगता है अभी ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब तीसरा क्वेश्चन है 10x² माइनस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ दिया है 2x माइनस एंड यहाँ कुछ तो है और फिर यहाँ पे कुछ है प्लस 2। हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। अभी एक्सरसाइज 4.4 का जो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका 10x² माइनस 11x माइनस 6। आगे उसके दो फैक्टर दे रखे हैं, मतलब पार्शियल आपको दे रखा है, पार्शियल क्या हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन दे रखा है, तो हमको इसे सॉल्व करना है। तो इसका पहला तरीका है कि इसको x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी फॉर्म में दिस इन फॉर्म। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, x² का जो कोफिशिएंट है हमारा वो देखो 1 होना चाहिए। तो ये अगर इसको लेट कर लेते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू हो गया 10x² माइनस 11x माइनस 6। तो हमें इसका x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा x² 11/10x माइनस 6/10। ठीक, अब देखो आ गया इसी फॉर्म में, कंपेयर करो। तो a प्लस बी आपका हो गया -11/10, a इंटू बी हो गया -6/10। ठीक है। तब ये 6/10 का ऐसा फैक्टर ढूंढो कि दोनों को ऐड करे तो -11/10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करे तो -6/10 आना चाहिए। तो इसको क्या कर सकते हैं, माइनस रहने दो, 15 इंटू 4/100, या फिर ऐसे बोलो -15/10 इंटू 4/10 हो जाएगा ना। देखो इसको आगे ले जाओगे तो हो जाएगा 60/100 -6/10 हो गया। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो -15/10 प्लस 4/10, 10 -15 प्लस 4 -11/10। तो आपका हो गया px/10 इज इक्वल टू x²। तो इसको प्लस ही रखो, ये हो जाएगा -15/10 प्लस 4/10 x, और ये आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं प्लस ही रखो ब्रैकेट में -15/10 इंटू 4/10। इसे लिख सकते हैं x², ये हो जाएगा आपका -15/10 x, इसका x से मल्टीप्लाई होगा, इसका भी x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये हो जाएगा 4/10 x, और ये हो जाएगा आपका -15/10 इंटू 4/10। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, यहाँ x कॉमन होगा तो हो जाएगा x -15/10। अब यहाँ पे क्या कॉमन करना है, यहाँ 4/10 कॉमन किया, x -15/10। कभी भी जो है ये जो आपका सेकंड वाला टर्म है इसमें जो कॉमन लो तो ध्यान में रखते हुए लो कि जो इसमें ब्रैकेट के अंदर आता है वो पहले वाले ब्रैकेट के साथ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब अपन नेक्स्ट स्टेप में फिर इन्हीं को कॉमन लेंगे। अब फिर इधर क्या बच गया x एंड 4/10। ठीक, तो ये हमारा आ गया px/10। ठीक, अब इसको क्या करो, इसका
सिंप्लीफाई कर लो अंदर ही, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10x माइनस 15, ये हो जाएगा 10x प्लस 4/10। तो देखो यहाँ कुछ और कॉमन हो रहा है क्या? पहले वाले में देखोगे तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x माइनस 3, और नीचे का 10 बाहर कर लो, मल्टीप्लाई, इस वाले में क्या बाहर हो जा रहा है 2, तो 10 हो जाएगा 5x, सॉरी इस वाले में इंटू 2 कॉमन हो रहा है, तो हो जाएगा 5x प्लस 2/10। ओके, तो px/10 इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2/10 इंटू 10, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3, ये हो जाएगा 5x प्लस 2। इस 10 से ये 10 एक कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे जो px/10 है इधर आके फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2x माइनस 3, 5x प्लस 2 कैंसिल। तो आपका जो पॉलिनोमियल था उसके फैक्टर क्या आ गया, 2x माइनस 3, 5x प्लस 2। ओके, तो ये पहला तरीका हो गया, आप लोग इसको देख सकते हैं कैसे किया हमने इसको, कि अपना पुराना तरीका से ही जो अभी हमने पढ़ा था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, उस फॉर्म में इसको सेट किया, सेट करने के बाद इसको फैक्टराइज किया। देखो जो दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके में क्या होता है कि जो हमें ये पी एक्स में दिया गया है, ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं, तो इसको कंपेयर करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू आ गई 10, सी की वैल्यू आ गई -6, बी की वैल्यू आ गई -11। तो यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन करते हैं, ए इंटू सी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू -6 -60, और बी कितनी है, 11 है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि -60 को ऐसे फैक्टराइज करो कि उन उन दोनों फैक्टर को ऐड करने पे -11 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो सिंपली आप फैक्टराइज करोगे 60 को पहले फैक्टराइज करो, तो क्या लिख सकते हो, पहले तो आ रहा है 15:4, 20 इंटू 3, और क्या आ रहा है 30 इंटू 2, 10 इंटू 6, बहुत सारे आ रहे हैं। तो एक चीज़ देखोगे इसमें, यही एक है नंबर 15 इंटू 4, जिसको अगर हम एडजस्ट करेंगे तो बी की वैल्यू आ सकती है। देखो कैसे, ए सी हमारा है -60, तो इसको हम लिख सकते हैं -15 इंटू 4, ठीक। और बी कितना है -11, और मैंने बोला था कि जो आपका ए सी है उसका जो फैक्टर अपन करेंगे, उस फैक्टर को ऐसे ऐड करना है कि -11 आना चाहिए। तो देखो -15 प्लस 4, इसका मतलब क्या है कि जो हमने दोनों फैक्टर लिए हैं -15 एंड 4, ये फैक्टर एज ए फैक्टर ऑफ -60 वो करेक्ट है। अब आ जाओ यहाँ पे अपना पॉइंट, 10x² -11x -6, यहाँ पे क्या करना है 10x² और यहाँ प्लस करो, और b की जगह b -11 है, तो b की जगह हम क्या लिख सकते हैं -15 प्लस 4, और 6 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखना है, 6 को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो हो जाएगा 10x² -15x प्लस 4x -6। अब इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 5x, तो ये हो जाएगा x -3, और यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है 2, 2x -3। देखो मैंने बोला था ना कि जब ये कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो ऐसा लिया करो कि ये वाले और ये दोनों सेम आने चाहिए, क्यों, क्योंकि अगले स्टेप में हम अगेन उन्हीं को कॉमन करने वाले हैं, ठीक है। दोनों में है 2x -3 कॉमन करोगे तो यहाँ 5x हो जाएगा, बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो आपका ये आ गया, ये हो जाएगा 2x -3, आई हो जाएगा 5x, ठीक है।
इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूँ, जो आपका है 6x² 6x² प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, तो दो तरीके हैं। मैंने पहला तरीका बताया था कि इसको x² a प्लस बी एक्स ए बी, ये वाले तरीके से, और एक तरीका है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके। तो ये आपका पहला है, ये आपका सेकंड है। दोनों में तरीका फर्स्ट, ठीक है, वाला करता हूँ। तो देखो, तो एक्स इक्वल हो गया आपका 6x² प्लस 7x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे, पी एक्स इसे 6 से डिवाइड करेंगे, 1/6 6x² प्लस 7x प्लस 2। तो ये हो जाएगा x² प्लस 7/6x प्लस 2/6। ठीक है, इसको कंपेयर करो, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी से। तो आपका ए प्लस बी कितना आ गया, 7/6 एंड ए बी कितना आ गया, 2/6। ठीक है, अब क्या करना है, ए बी मतलब जो ए बी है, ए इंटू बी, ए और बी ऐसा ढूंढना है कि उन दोनों को ऐड करें तो 7/6 आए और मल्टीप्लाई करें तो 2/6 आए। देखो, एक चीज़ है यहाँ पे, अगर थोड़ा ये लेंदी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें लेंदी वाला रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए। नहीं तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली जो ए और बी की वैल्यू है निकालने का एक तरीका और भी है, वो मैं सोच रहा हूँ बता दूँ आप लोगों को। खैर, इसको आप लोग वैसा मत समझिएगा, रेगुलर वे में इसको यूज मत करिएगा, और अगेन वो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाएगा। जाने दो। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालो, ए प्लस बी इक्वल 7/6, ए बी 2/6। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि दोनों को ऐड करें तो 7/6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 2/6 आ जाएगा। तो बताओ, तो हमारा ए प्लस बी इक्वल क्या आ गया, 7/6, ए इंटू बी आ गया 2/6। 2/6 का फैक्टर करो, कितना हो जाएगा, मान लो ले लेते हैं 2/3 इंटू 1/2। यही एक पॉसिबल फ्रैक्शन है। अब जरा देखो, इन दोनों को ऐड करने से 7/6 आता है क्या, तो 2/3 प्लस 1/2, एलसीएम आया 6, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7/6। ओके, काम बन गया। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो पी एक्स अपॉन 6 था, ये हो जाएगा x² प्लस 7/6 प्लस 2/6। इसको लिख सकते हैं x² प्लस 7/6 को लिखो 2/3 प्लस 1/2 एक्स, और इसे लिख दो 2/3 इंटू 1/2। ये हो जाएगा x² प्लस 2/3 एक्स प्लस 1/2 एक्स प्लस 2/3 इंटू 1/2। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 2/3, और यहाँ पे 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2/3। अब अब इन दोनों में ये कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 2/3 कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1/2। ये क्या आ गया आपका, पी एक्स बाई 6। तो पी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2/3, एक्स प्लस 1/2। ठीक है, तो 6 ऐसे ही रहने दो। अब ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो, तो हो जाएगा 3x प्लस 2, ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2। अब देखो, ये 3 2 और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 2x प्लस 1। ओके, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, दूसरा तरीका यही है कि आपका 6x² प्लस 7x प्लस 2, इसे ax² बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। तो क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू सी हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 12, और बी कितना आ जाएगा 7। तो आपको 12 के फैक्टर निकालना है। 12 का फैक्टर क्या क्या होता है, 12 इंटू 1, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2। ठीक है,
तो देखो इसमें इन तीनों में ऐसे कौन से फैक्टर हैं कि अगर उन दोनों को जोड़ दो तो हमारा 7 आए, यही है। ठीक है, 4 × 3 आपका 12 आ रहा है, जो कि AC के इक्वल है, और 4 + 3 B के इक्वल है। शर्त यही रहती है हमेशा। ठीक है, तो हमारा 4 मिल गया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ले लो 6x² प्लस 7 को लिख दो 4 + 3x + 2, ये हो जाएगा 6x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2। ठीक, 6x², चलो यहाँ पे 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 3x प्लस 2, यहाँ पे 1 कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 3x प्लस 2। अब इन दोनों में ये कॉमन है, तो हो जाएगा 3x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1। ठीक है, देखो सेम यहाँ पे भी वही आया है, 3x प्लस 2 2x प्लस 1 यहाँ पे भी वही आया है। ठीक है, ये दो तरीके हैं जिस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी इसमें लिखा है कि ये वाला क्वेश्चन, सेलेक्ट द यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें मैं थर्ड वाला थोड़ा सही लग रहा है तो बता दे रहा हूँ, 23 × 17। तो 23 को क्या लिख सकते हो, 20 + 3, और 17 को लिख सकते हैं 20 - 3। ये कौन सा फार्मूला यहाँ लग जाएगा, a + b × a - b। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारा तो ये चीज़ें फटाफट आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। इतना जान लो कि मैथ्स प्रैक्टिस से ही स्ट्रांग होता है, और प्रैक्टिस भी आपको है जो आपको रेगुलर करते रहना है। तो आपको a + b × a - b इक्वल टू होता है a² - b²। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, 20² - 3², 20² हो जाता है 400 - 9, ये हो जाएगा 391। और फोर्थ बता देता हूँ, ये हो जाएगा 135 का स्क्वायर। कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते, देखो प्लस वाला तो नहीं कर सकते क्योंकि 100 + 35 अगर करोगे तो फिर 35 का स्क्वायर करना मुश्किल होगा। अगर माइनस वाले से करना है तो 150 करोगे, -16 करोगे, वो भी नहीं। तो इसको ऐसे करो, 100 + 30 + 5 स्क्वायर, ये आपका a + b + c स्क्वायर वाले फार्मूले से हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 स्क्वायर, 30 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 200 × 30, 230 × 5, 200 × 5, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9,000, 200 × 30 6,000, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 1,000। ठीक है, इनको ऐड कर लेना, आ जाएगा। ये भी हो गया। 97 को इसको अगर करना है तो 100 - 3 स्क्वायर कर दो, a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करोगे तो a² + b² - 2ab, तो वाला फार्मूला लग जाएगा 100² + 3² - 2 × 100 × 3। ठीक है, तो बहुत टफ नहीं है। 18 × 29 को कैसे कर सकते हैं, देखना है कि 18 × 29 ऐसा क्या है कि दो नंबरों का सम है। तो अगर इसे 20 + 9 करेंगे और 20 - 9 तो नहीं बैठेगा। 20 - 2, ये क्वेश्चन आप a - b और a + b के फॉर्म में नहीं कर सकते। ठीक है, बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम ये सब अगर सेट करना भी चाहें, देखो a - b, सपोज दैट हमने 18 ले लिया,
और ए प्लस बी हमने 29 ले लिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2a इक्वल टू 47, तो ए की वैल्यू डेसिमल में आएगी, तो सेट नहीं हो सकता। और मान लो a प्लस बी इक्वल टू 18 ले लिया एंड a माइनस बी इक्वल टू 29 लिया, तो वही बात हो रहा है। ठीक है, तो ये उस तरीके से नहीं हो सकता। इसको आप अपने आसानी के लिए अपने हिसाब से ब्रेक कर सकते हो। 18 को लिख सकते हैं, सबसे आसान है 20 माइनस 2, और 29 को लिख सकते हैं 30 माइनस 1। तो ये आपका वो वाला फार्मूला जैसे हो गया एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, वैसा ही है ये, बस यहाँ पे एक्स यहाँ पे अलग अलग है। या वैसा ही करना है तो वैसे ही कर लो। ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 9। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स, ये हो गया ए, ये हो गया एक्स, ये हो गया बी। तो आइडेंटिटी यूज करना है तो यूज कर लो। एक्स माइनस ए, एक्स प्लस बी वाला, ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर ओके। तो यूज करो, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू है -2, बी की वैल्यू है 9, और ये प्लस रहेगा -2 इंटू 9, ये हो जाएगा 400। 9 माइनस 2 7 होगा, तो 7, और यह सी जगह 20 रहेगा, सॉरी 20, और ये हो जाएगा -18। तो ये 400 प्लस 140 माइनस 18, ये हो जाएगा 540 माइनस 18, कितना हो जाएगा 522। ठीक है, खैर कई तरीके हैं, आप कर सकते हो। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी अगर आपको मालूम है तो वैसे भी कर सकते हो। इस 20 से इस 20 प्लस 9 में मल्टीप्लाई करना है, -2 से 20 प्लस 9 में मल्टीप्लाई करना है। ये 20 इंटू 20 हो जाएगा, ये 20 इंटू 9, ये -2 इंटू 20, ये -2 इंटू 9, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 580 माइनस 58। ठीक है, तो जिस तरीके से करना चाहो ये आपके दिमाग के बाद एग्ज़ाम में नहीं बोला जाएगा कि आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला। इन सबको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो पहला वाला तो देख के लग रहा है, जैसे पहला है 9a² प्लस b² प्लस 4c² माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। इसको लिख सकते हैं 3a² प्लस b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर, और ये कर सकते हैं -2, यहाँ प्लस कर दो 2 इंटू -3a इंटू बी। इसको लिख सकते हैं 3a 2c, और इसको कर दीजिए +2 दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब एक नंबर और नेगेटिव होगा, तो या तो बी नेगेटिव होगा या तो सी नेगेटिव होगा। सी नेगेटिव है, ये हो गया -3 है, ये हो गया -2c, यहाँ हो जाएगा -+2 बी
माइनस 2c ये सेट किया है मैंने, ठीक है। तो देखो ये 3a का है बी का स्क्वायर 2c का स्क्वायर, फिर ये देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6ab ही आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 12 12 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। मैंने सेट कर दिया है। तो इसको इस वाले फार्मूले से कंपेयर कर लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z एक्स, ठीक है। तो आप कंपेयर करोगे तो आपको देखो एक चीज़ दिखेगी कि जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है वो -3a है, वाई की वैल्यू आ रही है b एंड जेड की वैल्यू क्या आ रही है -2c, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा -3a प्लस b -2c का होल स्क्वायर, यही आपको यहाँ लिखना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -3a प्लस b -2c का होल स्क्वायर। अब इसे ये क्वेश्चन है 16x स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st, इसको अगर कंपेयर करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, ठीक है। ये एक्चुअली होता किसके बराबर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें यही लाना है। तो चलो इसको पहले इस फॉर्म में लिखो, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर, ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 4s 5t, ठीक है। कंपेयर करो, ए की वैल्यू 4s आ गई, बी की वैल्यू 5t आ गई, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 4s माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बस ये जान लो कि जब भी इस फार्मूले को यूज करो तो आप देख लो कि ये वाला हिस्सा सेट हो रहा कि नहीं। जैसे ए और बी हमें लिख तो दिया, देखो क्या ये 2ab इज इक्वल टू इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। 2a की वैल्यू है 4s 5t, कितना होगा 2 4 जा 8 5 जा 40 यस t। बाकी साइन का इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, बराबर हो रहा है। तो कहने मतलब वो सिमिलरली इसी फॉर्मेट में आ गया। तो अगर इसका रिजल्ट ये आता है तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया। थर्ड वाला देख लो, ये आर के फॉर्म में पॉलिनोमियल है। तो आपको एक फार्मूला मालूम ही है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी है। कब ये यूज करते हैं, जब यहाँ पे जो ये वेरिएबल होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है। यहाँ पे भी देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं बिना कुछ सोचे, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42 है, ठीक है। कंपेयर करो तो ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ आ रहा है -1 आर का कोफिशिएंट, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है -42, ठीक है। अब 42 का फैक्टर बोलो, साफ साफ दिख रहा है। 42 का 7 इंटू 6 होता है 21 इंटू 2 होता है 14 इंटू 3 होता है। अब इन तीनों में चेक करो कौन सा है जिनको ऐड करने या माइनस करने पर -1 आता है और मल्टीप्लाई करने पर -12 आता है। तो देखो अगर हम -7 इंटू 6 लेंगे तो -42 भी लाएगा, और -7 प्लस 6 करेंगे तो -1 भी लाएगा। तो इसका मतलब हमारे दोनों फैक्टर क्या हो गया -7 एंड 6, ठीक है। लिख दो आर स्क्वायर, यहाँ प्लस करो, यहाँ करो -7 प्लस 6 आर, यहाँ भी प्लस करो, इसे करो -7 इंटू 6, ये आर स्क्वायर हो गया -7 आर, ये हो जाएगा 6 आर -7 इंटू 6। इन दोनों में कुछ कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन, आर -7, यहाँ पे 6 आर -7, और ये दोनों में ये दोनों कॉमन हो जाएगा। आर -7 कॉमन किया, ये हो गया आर प्लस 6, ठीक है। तो ये हमारे पॉलिनोमियल पी आर का फैक्टर हो गया। बाकी ये दोनों आप लोग खुद करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बोलूँगा। जैसे आपका ये 49 जी स्क्वायर 14 जी एच प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो इसको साफ साफ ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस
14GH, इसको और ओपन करके लिखो 7G का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7G इंटू एच। तो साफ साफ दिख रहा है, ये अगर मान लो P है और ये Q स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2PQ। ये किसका एक्सपेंशन है? P प्लस Q का होल स्क्वायर। वैसे ये किसका हो जाएगा? 7G प्लस एच होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर इसका हो गया 7G प्लस एच का होल स्क्वायर। अब केवल आपके पास ये क्वेश्चन बचता है 64U स्क्वायर 121V स्क्वायर 4W स्क्वायर माइनस 176UV माइनस 32UW प्लस 44VW। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। देखो इसमें दो नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब किन्हीं दो टर्म को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। ठीक है, तो ऐसा ही, या फिर आइए ले लो माइनस a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। ये जो ये वाली टर्म देखो, जो स्क्वायर होते हैं तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, प्लस ही होता है। ये नेगेटिव कैसे आता है देखो, आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखो a माइनस है b, तो जहाँ 2ab आएगा तो a माइनस ए प्लस, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन ही आएगा। जब b और c को मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस रहेगा, b प्लस है c माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई रिजल्टेंट माइनस ही आएगा। जब ए सी करोगे तो माइनस ए इंटू माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, देखो प्लस ए सी। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो माइनस 2ab आएगा क्योंकि ए प्लस है और बी माइनस है, तो माइनस 2ab, फिर बी नेगेटिव है सी भी नेगेटिव है तो ए प्लस हो जाएगा, और सी नेगेटिव है ए पॉजिटिव है तो ए माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से किसी से भी कंपेयर करके इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम क्यूब के फार्मूले कैसे डिराइव करते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।